Hello friends. In order to speak English, we must be able to frame the sentences correctly. और अगर हम इन sentences को proper sense में बना सकेंगे तो communication करना भी बहुत easy हो जाता है. तो आज की वीडियो हमारी इसी पर based है जिसमें हम English में बिल्कुल शुरू से sentences कैसे बनते हैं वो देखेंगे. तो चलिए देखते हैं कि what we'll learn in this video. We'll be learning what is a sentence, कि sentence क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और सेंटेंस स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनते हैं. यहाँ पर हम दो हेल्पिंग वर्ब्स डिस्कस करेंगे, दैट इज कैन एंड शुड. एंड इन दिस वीडियो वील ट्राई फ्रेमिंग थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस. Now let us start with the first topic, that what is a sentence. Now sentence is a group of words which makes complete sense. So that is known as a sentence. Now let us see what is included in a sentence. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है. नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क. अगर फुल स्टॉप से एंड हो रहा है देन इट इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट जो कि स्टेट करता है, एंड क्वेश्चन मार्क से अगर सेंटेंस एंड कर रहा है तो इट मीन्स दैट इट इज़ आस्किंग समथिंग, वो एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बन जाता है. नाउ सेंटेंस ऑलवेज मेक्स अ कंप्लीट सेंस, ये हमने अभी डिस्कस किया. अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस नहीं बनाएंगे देन इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ सेंटेंस, देन इट विल बिकम अ phrase. So a sentence always makes a complete sense. And the other thing is that it has a verb. Verb हमें पता है क्रिया होती है और ये हमने बहुत डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस किया है. So verb ज़रूर होना चाहिए सेंटेंस में. Let us understand this by two examples. The first example is birds live in nest. चिड़िया घोंसले में रहती है. अब birds यहाँ पर plural है तो यहाँ पर जो verb है live वो भी plural है, ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पहले पिछली वीडियो में. And in nest, तो चिड़िया घोंसले में रहती है. Now the next sentence is the elephant is the largest land animal. हाथी जमीन का सबसे बड़ा रहने वाला जानवर है. तो द एलिफेंट इज ओवर हियर इज द वर्ब एंड इट इज मेकिंग कंप्लीट सेंस स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर एंड एंडिंग विद द फुल स्टॉप. सो दिस बिकम्स अ सेंटेंस. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर. अब सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमें पता है कि सेंटेंस दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज द सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज द प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द पर्सन और अ थिंग दैट डज एक्शन. मीन्स कोई भी पर्सन या फिर थिंग के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहा है, दैट इज नोन एज अ सब्जेक्ट. और सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या बनता है? पर्सन या थिंग को छोड़ के, जो एक्शन कर रहा है उसको छोड़ के जो वर्ब है और जो बाकी जो सेंटेंस बचा हुआ है दैट बिकम्स द प्रेडिकेट. मीन्स वो बताता है कि हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं. व्हाट वी स्पीक अबाउट द सब्जेक्ट इज नोन एज अ प्रेडिकेट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट बाय एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल फायर बर्न्स, आग जलती है. अब क्या जलता है? फायर जलती है. तो फायर यहाँ पर बन जाएगा सब्जेक्ट और क्या हो रहा है उसमें, क्या एक्शन हो रहा है, एंड दिस इज द वर्ब एंड द रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस. तो ये बन जाएगा आपका predicate. Now let us understand this again with one more example. जैसे अभी हमने कहा birds live in nest, तो अब कौन रहता है नेस्ट में? birds रहती है नेस्ट में. तो ये बन जाता है हमारा सब्जेक्ट और जो बाकी सेंटेंस है with the verb, this whole it becomes the predicate. Let us see one more example. Mountains add to the beauty of our country. अब क्या ऐड करता है हमारी कंट्री के ब्यूटी पे? माउंटेन्स ऐड करते हैं. तो ओवर हेयर द माउंटेन्स इट बिकम्स द सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम एड टिल आवर कंट्री. So what this will become? This will become predicate. So I hope कि subject and predicate आपको clear हो गया होगा. Now the next topic is about helping verbs. Helping verbs बहुत तरीके के होते हैं जैसे कि can, may, should, would, might, must, has, have, had, is, am, are, was, were, will, shall be, being, been. But in this particular video we'll not be discussing in detail about helping verbs. हम सिर्फ दो helping verbs यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे, that is can and should. इन्हीं
दो हेल्पिंग वर्ब से विल बी सीइंग कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होंगे, और 3 तरीके के हम सेंटेंसेस देखेंगे, दैट इज एफर्मेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं कि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनेगा। अब कैन का मतलब क्या होता है? हिंदी में कैन का मतलब होता है सकता है या सकती है, और शुड का मतलब होता है चाहिए। तो ये चीज़ आपने याद रखना है, कैन का मतलब होता है सकता है या सकती है, और शुड का मतलब होता है चाहिए। तो अब जब आपने एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपने याद रखना है कि पहले यू विल राइट द सब्जेक्ट, देन यू विल राइट द हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद आएगा वर्ब। फिर उसके बाद अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है देन यू हैव टू अगेन फर्स्ट राइट द सब्जेक्ट, देन यू राइट द हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद नॉट लगेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नहीं वाले सेंटेंसेस होते हैं तो इसमें 3rd नंबर पर नॉट लगेगा, एंड देन यू हैव टू राइट द वर्ब। और फिर उसके बाद लास्ट आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले यू विल राइट द हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, एंड यू विल एंड द सेंटेंस विद द क्वेश्चन मार्क। तो ये वाले सेंटेंसेस हैं सिंपल, जहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हैं। सो दीज आर नोन एज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। पहले हम यूज देखेंगे कैन का, और फिर उसके बाद शुड का, और तीनों सेंटेंसेस एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये तीनों सेंटेंसेस हम लाइन वाइज बनाते जाएंगे। अब पहले हम वो सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब के बिना है। अब पहला सेंटेंस हो गया मैं भूखा हूं। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? अब मैं का मतलब होता है आई, और भूखा हूं इसको हम कैसे लिखेंगे? आई एम हंग्री। तो ये आपका सिंपल एक सेंटेंस बन गया, दैट इज एफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है कि अगर आपने बोलना है कि मैं भूखा नहीं हूं, अब यहाँ पर नहीं है, नहीं का मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट हंग्री। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर नॉट लग गया वर्ब के साथ, तो आई एम नॉट हंग्री। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस जो कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, दैट इज इन द क्वेश्चन फॉर्म, क्या मैं भूखा हूं? क्या मैं भूखा हूं? तो इसमें क्या होगा? वर्ब पहले लग जाएगा सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर हम बोलेंगे एम आई हंग्री। तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सो दीज आर सिंपल सेंटेंसेस विच आर विदाउट हेल्पिंग वर्ब। अब हम सेंटेंसेस देख लेते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब के साथ बन रहे हैं। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज कर रहे हैं वो है सकता है या सकती है, और कैन का यूज करके देखते हैं। तो जो पहला सेंटेंस है वो है मैं जा सकता हूं। अब इसे हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? सबसे पहले ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, और एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, देन लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, एंड देन वी पुट दी वर्ब। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट हो गया आई, दैट इज मैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? सकता हूं, तो आई कैन, और वर्ब क्या है? जा, दैट इज गो। तो ये सेंटेंस बन गया आई कैन गो। नाउ लेट अस सी दी अनदर सेंटेंस फॉर द नेगेटिव वन। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें पता है कि हमने क्या लगाया था, पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, इन द 3rd पोजिशन विल पुट नॉट, और फिर उसके बाद वर्ब। सो इसकी इंग्लिश में कैसे हम कन्वर्जन करेंगे? आई इज द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन, और फिर नॉट लगाना है क्योंकि नहीं वाले सेंटेंसेस है, और वर्ब लग गया गो। So I cannot go. Now the next one is the interrogative sentence. Interrogative sentence में हमने first लगाया था helping verb, then we have put the subject and then the verb. तो इस केस में जो sentence बनेगा, helping verb है can and subject is I and the verb is go and the question mark. So can I go? तो यहाँ पर बहुत सिंपल वे में हमने तीनों sentences, that is affirmative sentence, then is negative sentence and interrogative sentence की formation करी है, that is I can go, I cannot go and can I go. Now let us see the sentence structure with the helping verb with should. अब शुड के साथ देख लेते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए। तो पहला सेंटेंस है मुझे जाना चाहिए। अब ये बिल्कुल उसी फॉर्म में बनेगा जैसे अभी हमने कैन के साथ बनाया है। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई, दैट इज द सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, चाहिए को हम बोलते हैं शुड और जाने को हम बोलेंगे
गो। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा आई शुड गो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नाउ नेगेटिव सेंटेंस अगेन विद द सेम रूल्स विल फॉलो। फर्स्ट इज द सब्जेक्ट दैट इज आई, दैट इज मुझे जाना नहीं चाहिए, तो आई शुड हेल्पिंग वर्ब लग गया। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आप लगाएंगे नॉट, और फिर उसके बाद वर्ब लग गया गो, तो आई शुड नॉट गो। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगेन ऑन द सेम लाइंस। इसमें सबसे पहले क्या मुझे जाना चाहिए, तो शुड इज द हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, देन दी वर्ब शुड आई गो एंड अ क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप बहुत सिंपल वे में सेंटेंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब चलिए एक और एग्जाम्पल से हम इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। अब है तुम इस काम को पूरा कर सकते हो, थोड़ा लंबा सेंटेंस लेते हैं, तुम इस काम को पूरा कर सकते हो। सिंपल सेंटेंस है और एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे तुम को बोलेंगे हम यू, ठीक है। यू सकते हो, यहाँ बैक से हम शुरू करेंगे सेंटेंस बनाना। सकते हो का हम बोलते हैं कैन, यू कैन पूरा कर सकते हो इस काम को, तो यू कैन कंप्लीट, पूरा करने को हम बोलते हैं कंप्लीट दिस वर्क, इस काम को हम बोलेंगे दिस वर्क। तो ये आपका पूरा सेंटेंस बन गया, यू कैन कंप्लीट दिस वर्क। यहाँ हो गया ये सब्जेक्ट, then comes the helping verb and then becomes the verb and then the rest of the sentence. So by this way you can make the affirmative sentences very easily. अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस में हमें सिर्फ तीसरे नंबर पर नॉट लगाना है, तो तुम इस काम को पूरा नहीं कर सकते, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? यू कैन नॉट, थर्ड नंबर पे हम नॉट लगा देंगे, कंप्लीट दिस वर्क, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो यहाँ पर हमने पहले लगाया सब्जेक्ट, देन लगाया हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद लगाया वर्ब। सो बाय दिस वे यू कैन राइट द नेगेटिव सेंटेंसेस। एंड द लास्ट सेंटेंस इज क्या तुम इस काम को पूरा कर सकते हो, तो इसमें सबसे पहले आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब दैट इज कैन यू, यहाँ पर तुम आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लग गया, कैन यू कंप्लीट दिस वर्क, कैन यू कंप्लीट दिस वर्क। तो इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं। नाउ वन मोर एग्जाम्पल विद शुड, तुम्हें इस काम को पूरा करना चाहिए। अब यहाँ पर चाहिए लग गया, चाहिए का मतलब है कि शुड लगाएंगे हम, दिस इज अ सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस। तो तुम्हें इस काम को पूरा करना चाहिए, तुम्हें को हो गया यू एंड चाहिए आ गया शुड, यू शुड कंप्लीट दिस वर्क, कंप्लीट दिस क्योंकि इस काम को है, सो दिस वर्क। तो इस तरीके से एफर्मेटिव सेंटेंस बनाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हो गया नेगेटिव सेंटेंस। आपने क्या करना है, सिर्फ तीसरे नंबर पर आपने नॉट लगाना है, तो सेंटेंस बन जाएगा यू शुड नॉट कंप्लीट दिस वर्क, कंप्लीट दिस वर्क। तो तुम्हें इस काम को पूरा नहीं करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना है। अब इस केस में हेल्पिंग वर्ब शुड है, हम कैपिटल से शुरू करेंगे क्योंकि हम सेंटेंस बना रहे हैं। तो शुड यू कंप्लीट दिस वर्क, यू शुड यू कंप्लीट दिस वर्क, एंड एंड इट विद अ क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बहुत इजीली बना सकते हैं विद द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स कैन एंड शुड। कैन का मतलब होता है सकता है या सकती है, और शुड का मतलब होता है चाहिए। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क कह लीजिए, इसमें आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और तीनों तरीके के सेंटेंसेस बनाने हैं, दैट इज एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पर जैसे पहला है बच्चे खेल सकते हैं, बच्चे को हम इंग्लिश में बोलते हैं चिल्ड्रन और खेलने को हम बोलते हैं प्ले, एंड सकते हैं का मतलब होता है कैन। तो आपने इससे सेंटेंस बनाना, दिस इज एन एफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे बच्चे खेल नहीं सकते, क्या बच्चे खेल सकते हैं, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब बच्चों को खेलना चाहिए, अब यहाँ चाहिए लगाए तो आपने यहाँ शुड लगाना है। फिर बच्चों को खेलना नहीं चाहिए, और क्या बच्चों को खेलना चाहिए। तो ये सारे सेंटेंसेस आपने खुद कोशिश करनी है इंग्लिश में बनाने की। अब कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। वह पैसा कमा सकता है।
अब पैसे को बोलते हैं हम मनी और कमाने को हम बोलते हैं अर्न करना। तो इससे आप सेंटेंस बना के देखिए और सकता है कि जगह आप लगाएंगे कैन, तो वह पैसे कमा सकता है, वह पैसे कमा नहीं सकता, क्या वह पैसे कमा सकता है, उसे पैसे कमाने चाहिए, चाहिए में आप शुड लगाएंगे, उसे पैसे कमाने नहीं चाहिए, और क्या उसे पैसे कमाने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिए इन सेंटेंसेस को फ्रेम करने की, एंड वील बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो with some more basic English grammar. If you like the video, do hit the like, share and subscribe button. Thank you.